आप सभी ने समुद्र मंथन की कथा तो जरूर सुनी होगी। समुद्र मंथन के वक्त 14 रत्नों की प्राप्ति हुई, जिसमें ऐरावत हाथी भी एक है। इसे शुक्ल वर्ण और 4 दांतों वाला बताया गया है। रत्नों के बंटवारे के समय इंद्र ने उस दिव्य गुण युक्त हाथी को अपनी सवारी के लिए चुन लिया था, इसलिए इसका इंद्रहस्ती अथवा इंद्रकुंजर नाम भी पड़ा हुआ है। इसके अन्य नाम हैं अभ्रमातंग, ऐरावण, अभ्रभुवल्लभ, श्वेतहस्ती, मल्लनाग, हस्तिमल्ल, सदादान, सुदामा, श्वेतकुंजर, गजरागणी तथा नागमल्ल। ये सिद्धांत है, भोग और ऐश्वर्य की कामना वाला व्यक्ति भगवत भक्ति रूपी अमृत का रसवादन कर ही नहीं सकता, क्योंकि भोग और ऐश्वर्य की कामना राजसी बुद्धि है। जहाँ भगवत भक्ति का प्रावधान होता है, वहाँ राजसी और तामसी प्रकृति अपना प्रभाव नहीं डालती। यानी कि यदि आपको भगवत स्वरूप को प्राप्त करना है तो आपको अपनी लालसा और अपने मन की सभी चीज़ों को मारना होगा। माया के परे ही रहकर आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। जहाँ सूर्य उदय है वहाँ अंधकार कैसे हो सकता है। धनादि में रमण करने वाला प्राणी कदापि भगवत भक्ति का रसवादन कर ही नहीं सकता। कहने का तात्पर्य ये है कि जो व्यक्ति माया में डूबा हुआ है वह कभी भी भगवान की रस का स्वाद नहीं ले सकता। हाथी के 4 बड़े दांत हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऐरावत की ही। ऐरावत हाथी के 4 बड़े दांत हैं, जो व्यक्तिगत मान सम्मान, बड़ाई, ईर्ष्या और निज वर्चस्व के प्रतीक माने जाते हैं। आज संसार में इन्हीं चारों को लेकर सर्वत्र द्वंद्व दिखाई और सुनाई पड़ता है। हाथी का वर्ण चमकदार, जो कैलाश की शोभा को भी धूमिल कर रहा है। इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति का वर्ण, कुल, पद आदि कितना भी ऊंचा और गरिमा से युक्त क्यों न हो, किंतु यदि उसका विचार उच्च नहीं होगा तो उसके कार्य व्यवहार में पारदर्शिता का अभाव होगा और वह शोषणकारी प्रवृत्ति का होगा। हाथी की आंखें उसके शरीर की अपेक्षा बहुत छोटी होती हैं। इसका तात्पर्य ये है कि हम हर प्रकार से श्रेष्ठ क्यों न हो, किंतु हमारी दृष्टि सूक्ष्म ही होनी चाहिए। सूक्ष्म दृष्टि ही आत्मदृष्टि होती है, किंतु यदि दृष्टि संसार के नश्वर जड़ पदार्थों पर होगी तो हमारी आत्मदृष्टि कैसी होगी। तब निश्चित ही हम भगवत भक्ति रूपी सुधापान से सदा वंचित रहेंगे। यानी यदि हम आसपास की बातों में और माया में ही उलझे रहेंगे तो हम भगवान से मिल ही नहीं पाएंगे। देवराज इंद्र भोग और ऐश्वर्य प्रधान व्यक्तित्व के तथा हाथी इंद्रिय सुख प्रधान महाबद्ध जीव के प्रतीक हैं। जब तक मन, बुद्धि और इंद्रियां भौतिक सुखों में रमण करेंगी तब तक हम आत्मबोध रूपी सुधामृत से वंचित रहेंगे। यानी जब तक हमारा मन माया में विलिप्त रहेगा, इस क्षणभंगुर संसार में विलिप्त रहेगा, तब तक हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए ज़रूरत है माया से खुद को वंचित करने की और ईश्वर के चरणों में ध्यान लगाने की। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप बने रहिए सौगंध टीवी के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।